आवाज आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने सुना होगा, तो पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। किसी को पता है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इससे जो सर करंट सर सर जी ज्यादा वोल्टेज सर करंट आ रही है, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके तो उसे थोड़ी थोड़ी बांटता सर 200 में। बांटता है, ओके। ये सर 11,000 की वोल्टेज जो आती है सर, उसको अपने आप में कंजर्व करके सर 200-250 वोल्ट से में बांटता है सर। ठीक। तो जैसा बताया, ओके, तो जैसा बताया कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो बांटता है, ठीक है। बांटता है वो ठीक आपने बोला। तो सबसे पहले समझिए ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या होती है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन रही है बच्चों? वाटर से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बन गई और ये एक आपका जनरेटर है, तो इस जनरेटर ने क्या करा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना दी, ठीक है। और यहाँ से दो वायर निकले और ये दो वायर इसमें आके लगे, ये दो वायर। वैसे आपको बताऊं प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, तो बच्चों ये 3 वायर होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 वायर, 3 फेज होते हैं एक्चुअली। इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? ये भी आपके कोर्स में है, 3 फेज सिस्टम, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? 3 फेज होंगे, ठीक है। पहला कहलाता है आर फेज, दूसरा कहलाता है वाई फेज और तीसरा कहलाता है बच्चों बी फेज। ये समझ में आया? तो क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि ये जो जनरेटर है डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा। इस जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा और इस इलेक्ट्रिसिटी को जो यहाँ पे जनरेट करा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम बोले मैकेनिकल एनर्जी को उसने कन्वर्ट करा इस जनरेटर ने, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करा। तो ये हुआ 1 फेज, 2 फेज और ये 3 फेज, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये जो 3 फेज से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ बीच में क्या है? ट्रांसफार्मर। अब देखिए, अब आपको घर में फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है। तो आपको मोबाइल चार्जर लगाना है, ठीक है। कहाँ पर? घर में। क्या लगाना है आपको डियर स्टूडेंट्स? मोबाइल चार्जर, ठीक है। या फिर आपको आपके घर में फैन का कनेक्शन करना है, और फैन में कितने वायर होते हैं बच्चों? एक होता है फेज और दूसरा वायर होता है न्यूट्रल, ठीक है। एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो कितने वायर हुए इसमें? 2 वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 2 वायर का कनेक्शन। अच्छा, अब इसमें होता है, अब देखो समझो, इसको बोलते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, इस कनेक्शन को बोलते हैं 2 वायर कनेक्शन। कौन सा बोलते हैं बच्चों इसको? 2 वायर कनेक्शन, ठीक है। या फिर 2 वायर कनेक्शन का सिंपल नाम होता है 2 वायर कनेक्शन। इसको बोलते हैं बच्चों, दूसरा नाम है इसका सिंगल फेज कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल फेज कनेक्शन, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? 2 वायर वाले को सिंगल फेज। और जहां पर 3 वायर होते हैं, जैसे एक किसी पोल पे आपने देखा होगा 2 और 3, तो ये जो 3 वायर वाला सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें एक और वायर होता है। एक्चुअली 3 फेज 2 टाइप के होते हैं, एक 3 फेज 3 वायर और दूसरा होता है 3 फेज 4 वायर, है ना। इसको बोलते हैं हम 3 फेज 3 वायर, और ये होता है बच्चों 3 फेज 4 वायर। ये क्लियर है आपको? है ना, इतना सब क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो बच्चों ये जो 3 फेज सिस्टम है, इसमें मिनिमम कितने वायर होंगे? 3 वायर। जबकि जो 2 फेज है, जो हमारे घर में कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल फेज कनेक्शन। इसको बोलते हैं 3 फेज कनेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? 3 फेज कनेक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं 3 फेज कनेक्शन, इसको बोलते हैं सिंगल फेज कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको घर में चाहिए केवल सिंगल फेज कनेक्शन, है ना। सिंगल फेज कनेक्शन मतलब आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए आपको? कम। तो आप क्या करोगे? सिंगल फेज वाला कनेक्शन यूज करोगे। अगर आपको जैसे कि किसी के जैसे मान लीजिए हम आटा पिसवाने गए, ठीक है, गेहूं पिसवाने, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोर मिल,
तो अब वहां पर क्या चाहिए, हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कितना, आपने देखा होगा ना, आपने कभी फ्लोर मिल देखी हो, आटा पिसवाने गए हो, तो आपने देखा कि ये जो आटा पीसती है मशीन, ये तो कितनी बड़ी मशीन होती है, वेरी बिग, है ना। तो इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो उसको हम कौन सा कनेक्शन देंगे, 3 फेज 4 वायर। या फिर मान लीजिए कि आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ना। एक 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 बिल्डिंग है जिसमें कितने माले हैं, 1 2 3 ऐसे करके कितने माले हैं, 10। अब यहाँ पर पानी की टंकी है जो कि इस पूरी बिल्डिंग को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इस पानी की टंकी में बच्चों अपने को पानी डालना है, तो ये छोटी छोटी जो अपने घर की पानी भरने की मोटर होती है, उससे तो काम चलेगा नहीं इसमें, तो उसमें हमको क्या चाहिए कि बच्चों, बड़ी मोटर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी हमको ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। लेकिन जैसे मोबाइल चार्ज करना हो, CFL लगाना हो, ठीक है, जो अधिकतर आम लोगों के घर होते हैं, तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमको कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो जब भी हमको कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगी जो जो बिजली जो जनरेट हुई है हाई वोल्टेज पर, वो होती है 11,000 वोल्ट पर, है ना। इस बिजली को बच्चों अपन कम उसमें चेंज कर सके, कम वोल्टेज में, जैसे 400 वोल्ट हुआ या 230 वोल्ट हुआ, है ना, इसमें हम चेंज कर सके। तो जो डिवाइस चेंज हो करती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो आपको क्या समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मर वो चीज है, वो डिवाइस है बच्चों, जो क्या करती है, वोल्टेज का लेवल क्या करती है, अप या डाउन, वोल्टेज को क्या करती है, डाउन। अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, जैसे कि ट्वेल्थ में आपने पढ़ा है कि कोई भी रेजिस्टेंस होता है, आपको ये बात मालूम है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, बताओ बच्चों, हीट लॉस होता है, रेजिस्टेंस में हीट लॉस होता है ना। जो भी आप रेजिस्टेंस में देखो, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे, सबकी सब काय में चेंज हो जाएगी, बताओ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हीट एनर्जी में। एक बात आज से ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस में जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, काय में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। और उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, उसकी पावर का, पी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझो, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, और पावर बराबर क्या होता है, I²R। ठीक है, तो आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से दोगे, ये साथ काय में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ये क्लियर हो रहा है आपको ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो, अब मान लो कि हमारी जो पावर है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पावर है 1140, इतनी हमारी पावर है, ठीक है। ये समझ में आपको आया, यहाँ पर ये हमारा एंड 1 है, यहाँ पर हमारे पास इतनी पावर है, और इस पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को हमको कहाँ पहुंचाना है, दूसरे एंड पर। अब हमारे पास क्या तरीके हैं बच्चों, तो P इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया था आपको, P इक्वल टू V/I, क्या सिखाया था मैंने आपको, P इक्वल टू V/I, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको 11,000 वोल्ट पर भेजें, और हम क्या करें, 10 एम्पियर करंट, तो उतना ही हो गया ना, देखो इतनी पावर हो गई ना, ये वोल्टेज हमने रखा 11,000 और करंट हमने रखा कितना, 10, तो कितना हो गया 11 के बाद, तो 1,10,000 हो गया। इतनी पावर यहाँ पर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात समझो कि अगर हमने उल्टा कर दिया, कि हमने यहाँ पर 11,000 रखा वोल्टेज, इसको यहाँ से भेजने के लिए, इस एंड से यहाँ तक भेजने के लिए वोल्टेज हमने कितना रखा, 1100, और हमने करंट कितना कर दिया, 100। तो अभी क्या प्रॉब्लम होगी, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से जा रही है, इस वायर में से जा रही है। तो यहाँ पर पहले करंट कितना था, पहले करंट की वैल्यू कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले वाले फर्स्ट केस में जो हम पावर भेज रहे थे, उसमें करंट की वैल्यू कितनी थी, 10 एम्पियर, और सेकंड वाले में कितनी है, 100 एम्पियर। तो इसको अगर मैं बोलूँ ए केस, और इसको मैं बोलूँ बच्चों बी केस, तो आप देखिए ए वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी पावर यूज होगी, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो P इक्वल टू I²R, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 100R, है ना। अब अगर आप बी केस लेते हो डियर स्टूडेंट्स, बी वाला, ये वाला केस लेते हो, तो इस वाले केस में डियर स्टूडेंट्स पावर क्या यूज हो जाएगी, 100 का स्क्वायर इंटू आर, मतलब अब पावर कितनी जा रही है उसमें, 4 जीरो जा रहे हैं, है ना। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस समझे आप, कि अगर आप हाई करंट पर भेजते हो, हाई करंट पर भेजते हो, इस वाले में करंट हाई है ना, इसमें 100 है, इसमें केवल कितना है, इसमें कितना है डियर स्टूडेंट्स, केवल
10 है फर्स्ट ए वाले केस में, सेकंड वाले में कितना 100। तो हमको जब 10 करंट होता है तो हमारे पास फायदा क्या है, हमारी जो पावर है वो कितनी वेस्ट होती है हीट में, 100 इंटू आर। जबकि हम दूसरे केस में करते हैं तो 10,000 इंटू आर। तो कौन सा बेनिफिशियल है दोनों में से, ये फर्स्ट वाला बेनिफिशियल है ना। हम तो हम हमेशा क्या समझ में आया आपको कि जहाँ करंट कम रहेगा तो हीट लॉस क्या होगा, कम। पावर उतनी ही जाएगी लेकिन हीट लॉस क्या होगा, पहले वाले में होगा कम और सेकंड वाले में ज्यादा। ठीक है, तो अब आप क्या क्या कंक्लूड हुआ इससे बताओ आप। इससे ये कंक्लूड हुआ बच्चों कि हमको ये जो ट्रांसफार्मर अभी जो हमारी जनरेट हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी, इस जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी में कितना था वोल्टेज, 11,000 वोल्ट। और हमको घर में कितना चाहिए था, इसलिए तो हमने क्या करा, वोल्टेज को क्या कर दिया, V1 हमारा ज्यादा था और हमने V2 को क्या कर दिया, कम। लेकिन अब ये जो केस समझा रहा हूँ इसमें हमको क्या करना है, हमको क्या करना है इस तरह में, इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर 230 वोल्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें, वोल्टेज को क्या करें बताओ, वोल्टेज को जितना ज्यादा हम भेजेंगे उतना क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। देखो ये वाले दोनों केस है आपके सामने, एक में 11,000 वोल्ट है, ठीक है, पावर उतनी जा रही दोनों में, एक में क्या है वोल्टेज ज्यादा है और एक में क्या है, दूसरे वाले केस में क्या वोल्टेज कम है। तो जब वोल्टेज ज्यादा रहेगा, अगर आप ज्यादा वोल्टेज पे भेजते हो, फॉर एग्जांपल आप देखिए इधर, अगर आप 11,000 वोल्ट पर भेजते हो, 11,000 वोल्ट पर अगर आप भेजते हो पावर, तो आपके साथ क्या फायदा है कि आपका जो हीट लॉस हो रहा है वो कम हो रहा है। मतलब क्या समझ में आपको आया कि अगर हमको कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं। मतलब V1 में जितना वोल्टेज होगा उससे ज्यादा का वोल्टेज हम कहाँ करते हैं, V2 में। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ा के भेजेंगे, है ना। तो इसके पहले जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, जहां पर V2 ज्यादा होगा और V1 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जब हम V2 को बढ़ा के भेजते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेप अप। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसका रीजन मैंने आपको सिखा दिया क्यों। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं जहाँ वोल्टेज हम कम करते हैं, क्योंकि हमको घर में कम वोल्टेज की जरूरत है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। और यहाँ पर जब हमको कहीं पर वोल्टेज पावर भेजनी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऐसा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा के भेजेगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होगा डियर स्टूडेंट्स, दो टाइप के, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। ठीक है, चलिए देखो ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है, ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जिसमें यहाँ पर वाइंडिंग होती है, और यहाँ, ठीक, ये हुआ V1, ये हुआ वोल्टेज V2। मतलब एक पहली बात समझो आप कि एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो V1 से V2 में चेंज करती है। ठीक है, अब दो चीजें मैं जो आपका क्वेश्चन समझा हूँ, पहले मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। पहला वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो ये बहुत सिंपल है, देखो जहाँ पे भी बिजली बनती है, ठीक है, जैसे ये बिजली यहाँ पे बनी, ठीक है, तो ये जो बिजली बनी यहाँ पर ये एक जनरेटर से बनती है। काय से बनी है, जनरेटर डिवाइस होती है, इस जनरेटर डिवाइस से ये अ, बिजली बनी। ठीक है, अब ये जनरेटर ने जो बिजली बनाई, ये 3 वायर से 3 फेज में आएगी, 3 फेज मतलब 3 वायर। ठीक है, तो ये जो बिजली बनी बच्चों, ये क्या करा इसने, ये बिजली दे दी किसको, ये बिजली दे दी एक ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर ने क्या करा, ये जो स्टेप डाउन बोल रहा हूँ मैं, स्टेप डाउन में क्या करा उसने, यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर दिया, रहेगा यहाँ पे भी 3 फेज, यहाँ पर कितने पे जनरेशन होता है, 11,000 वोल्ट पर। ये जो बिजली बनती है जनरेट होती है कितने पे होती है, 11,000 वोल्ट। यहाँ से अब हमको घर में क्या क्या जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल चार्ज करना है, ठीक है, कूलर चलाना है, टीवी चलाना है, फैन चलाना है, माइक्रोवेव चलाना है, मिक्सर चलाना है। तो इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो
वो क्या होती है, कम वोल्टेज पर यूज होती है ना। और इवन 3 फेज भी नहीं लगता, वहां पर केवल 2 वायर लगते हैं, उसको बोलते हैं 2 वायर सिस्टम। एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो 2 वायर से हमारा काम चल जाता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हमारा कितना था, जो बिजली बन रही थी 11,000, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये 400 वोल्ट जो होता है ये 3 फेज होता है, और ये जो 230 वोल्ट होता है ये होता है बच्चों सिंगल फेज, इसको बोलते हैं 1 फेज या सिंगल फेज। इतना समझ में आया? यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आई? तो स्टेप डाउन क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, आपका V1 वोल्टेज है, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज कितना है यहाँ पर 11,000 वोल्ट, ये किस में चेंज कर देगी, वो V2, मतलब कितने में, या तो 400 वोल्ट में, ठीक है 400 मान के चलो अभी, ठीक है 400 वोल्ट में चेंज करती। तो कम क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट है इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये कम एनर्जी में चलते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारा वोल्टेज है, ठीक है ना, जिसमें सब जल जाएंगे हमारे, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बच्चों हम दूसरा समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका दूसरा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में समझाता हूँ आपको। चलो देखो अभी क्या हुआ, समझिएगा। ये हमारा, मैंने जो यही वाला केस इधर समझा रहा हूँ, इधर समझिए। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, उस चीज का नाम है, इस चीज का नाम है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है स्टेप अप। क्या नाम है इसका, स्टेप अप। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है वो समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर 11,000 वोल्ट आया, कितना आया डियर स्टूडेंट्स, 11,000 वोल्ट। अब इस 11,000 वोल्ट को डियर स्टूडेंट्स, 11,000 वोल्ट को अपने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। आप समझिए, एक जगह से दूसरी जगह अपने को 11,000 वोल्ट पहुंचाना है। ठीक है, ये एक जगह पर वोल्टेज है। अब मान लीजिए कि जबलपुर के पास में, ठीक है, जबलपुर के पास में फॉर एग्जांपल जनरेशन हो रहा है और इसको इंदौर भेजना है। तो 400 किलोमीटर है, लेट से 400 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारे मन में विचार आएगा कि क्या हम इसको कितने वोल्टेज पर भेजें, ये जबलपुर से आपको भेजना है इंदौर। ठीक है, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा, 400 किलोमीटर से कितने वोल्टेज पे भेजें। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे कि हम क्या करें, अगर मैं इसको V1 वोल्टेज बोलता हूँ और जो इंदौर पे रिसीव हो रहा है उसको बोलता हूँ V2 वोल्टेज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको, इस वोल्टेज को मैं बढ़ा दूंगा, क्या करूंगा, 11,000 वोल्ट को मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि सर आप स्टेप अप क्यों कर रहे हो, आप वोल्टेज जो है यहाँ पर तो आपने क्या करा था कि V1 जो वोल्टेज था वो V2 से ज्यादा था, यहाँ आपने वोल्टेज कम करा, वो हमको समझ में आया। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप स्टेप बढ़ा क्यों रहे हो वोल्टेज। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ये समझाऊं कि आप बच्चों एक बात समझो कि जो टोटल पावर यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, पावर यहाँ से यहाँ पर पहुंचेगी, वो आप समझ लो पावर कितनी है। तो वो पावर है 1 1, 1 2 3 और ये 4। तो ये क्या है, वॉट, क्या है ये, वॉट पावर। तो यहाँ से यहाँ इतनी पावर पहुंचेगी। अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप अप करने की क्या जरूरत पड़ रही। स्टेप अप मतलब इस वाले केस में स्टेप डाउन हुआ था, मतलब ज्यादा वोल्टेज कम हुआ था। इस वाले केस में क्या होगा, कम वोल्टेज ज्यादा होगा। मतलब यहाँ V1 क्या होगा, बताओ, V1 क्या होगा, कम, और V2 जो रहेगा वो वोल्टेज ज्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अब ये जाएगा कैसे, ये क्या है, ये सब क्या है, वायर है। इलेक्ट्रिसिटी काय में ट्रेवल करती है, वायर में। अब वायर, वायर मतलब क्या हो गया, कंडक्टर। ठीक है, आप समझिए वायर का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर। अब आप समझिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जो रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बच्चों, जो भी रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, उसमें हीट में प्रोड्यूस हो जाती, हीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप इसमें दो चीजें होती हैं इसमें, देखिए इसमें क्या क्या जाएगा, एक तो वोल्टेज जाएगा और एक क्या जाएगा, करंट। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो क्या नाम है, 400 किलोमीटर का ए जगह से, ए प्लेस से बी प्लेस पर जो आपकी पावर फ्लो हो रही है,
ठीक है। यहाँ पर क्या फ्लो होता है, पावर, हमेशा ध्यान रखना पावर फ्लो होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो अब इसमें पावर फ्लो हो रही है, अब पावर में वोल्टेज कितना, करंट कितना, तो टोटल पावर कितनी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप, टोटल पावर है इसमें 1140, ये समझ में आया आपको। टोटल पावर कितनी है इसमें, 1,10,000, है ना। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि अब जो यहाँ से मेरे पास 1,10,000 पावर है इस जगह पर, इस एंड पर मेरे पास जो पावर है वो है मेरे पास 1,10,000, ठीक है। अब मेरा आपसे कहना है, इसमें मेरे पास दो तरीके मैं कर सकता हूँ इस पावर को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आपने देखा है P इक्वल टू वी आई। तो मैं क्या कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि V1 I1 एक केस ये ले लूँ, दूसरा केस ले लूँ बच्चों V2 I2। तो जो पहला केस है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए समझिए, पहले वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ, 11,000 जो सॉरी 1,10,000 है, इसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, समझिए आप। पहले वाले केस में मैं क्या कर दूं, 11,000 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, ठीक। और दूसरे केस में डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूं बताओ, दूसरे केस में मैं क्या कर सकता हूं बताओ, एक 1100 इंटू 100 एम्पियर, ठीक है। ये क्या है, वोल्टेज, ये मैं रख रहा हूँ करंट। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये रख रहा हूँ वोल्टेज और ये रख रहा हूँ करंट। अब मैं या तो बच्चों ऐसे पावर भेज सकता हूँ, जाएगी तो कितनी, 1,10,000, इससे भी जाएगी तो 1,10,000 ही ना, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, जाती पावर ही है ना, वोल्टेज और करंट केवल नहीं जाता है, मतलब वोल्टेज करंट एक्चुअली है क्या, पावर ही है। तो मेरा आपसे कहना है कि मेरे पास ये दो तरीके हैं। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जो वायर होता है ना, इसमें हीट लॉस, जो हीट के अंदर एनर्जी लॉस होती है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जितना ज्यादा करंट होगा, जैसे मान लो ये जो मेरा ये केस है, इसको मैं बोलता हूँ केस ए, और ये जो हमारा केस है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या बोलता हूँ, केस बी। तो आप मुझे बताइए कि पावर कहाँ पर ज्यादा हीट में वेस्ट होगी, जिसमें करंट ज्यादा होगा। तो ए वाली में का जो करंट है, ए वाले का जो करंट है वो ज्यादा है, ठीक है। और बी वाली सॉरी ए वाली का जो करंट है वो कम है कंपेयर टू बी वाले से। तो ए वाले का करंट क्या है, कम है। तो ए वाले का करंट कम है, मतलब क्या होगा बताओ, पावर हीट में जो पावर वेस्ट हो रही है वो कम जाएगी। जबकि बी वाला जो केस है उसमें क्या है, करंट ज्यादा है, कितना है, 100 एम्पियर, देखो यहाँ पर। और ए वाले केस में कितना है, केवल 10 एम्पियर। तो ए वाले केस में क्या होगा, करंट कम जाएगा, मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पावर क्या ज्यादा ज्यादा काय में जाएगी, हीट वाली जो पावर है ये किस में ज्यादा जाएगी, बी वाले केस में ज्यादा जाएगी। मतलब क्या समझ में आया डियर स्टूडेंट्स हमको, कि हम जितना कम करंट में पावर को भेजेंगे और जितना वोल्टेज हम ज्यादा रखेंगे, अब देखो करंट आप कम करते हो, जैसे यहाँ पर करंट आपका 10 है तो वोल्टेज ज्यादा है, यहाँ पर आपका करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम है। मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, हम क्या करें कि हाई वोल्टेज पर हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजें, जिससे क्या हो कि हीट लॉस कम हो। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला केस यूज करना चाहिए, फर्स्ट वाला, मतलब कि हमको हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर वाले जो मैंने जबलपुर में बताया आपको, मान लीजिए कि जबलपुर में हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही है, पावर उतनी ही हो रही जनरेट, कितनी, 1,10,000 पावर जनरेट हो रही है, कहाँ पर, जबलपुर में। और मुझे कहाँ भेजना है उसको, इंदौर, मतलब मुझे क्या भेजना है उसको, पावर को क्या करना है मुझे, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करना है, ये क्या है, पावर समझिएगा। तो पावर कितनी, 1,10,000, है ना। मैं क्या करूं, अगर यहाँ मेरा 400 वोल्ट है, मान लो यहाँ मेरा 400 वोल्ट है और करंट मेरा बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या कर दूं, 11,000 वोल्ट पर भेजूं। कितने पे भेजूं इसको मैं, इंदौर, 11,000 वोल्ट पर भेजूं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 1100 पावर है, यहाँ मेरा वोल्टेज कितना है, 1100, यहाँ मेरा मान लीजिए वोल्टेज है 1100, ठीक है। जबलपुर में जो बिजली बन रही है उसका वोल्टेज है 1100 और करंट है 100। और जो बिजली पहुंच रही है, जो मैं बिजली पहुंचाना चाहता हूँ इंदौर, वो कितने पे, करंट है 10, और जो हमारा वोल्टेज है वो मैं रख रहा हूँ 11,000। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जबलपुर वाला ही भेज दूँ ना, इसी पर भेज देता हूँ, लेकिन इस पे क्या होगा बच्चों, हीट लॉस ज्यादा होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को 1100 से बढ़ा के क्या कर रहा हूँ, 11,000 वोल्ट पर भेज रहा हूँ। तो ये कौन करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा कौन डियर स्टूडेंट्स, तो जो डिवाइस वोल्टेज को बढ़ाती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप
अप ट्रांसफॉर्मर, क्या बोलते हैं उसको हम, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आया समझ में? ये क्लियर हुआ आपको? बहुत सिंपल सी बात। अब समझ में आया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है? आई होप समझ में आया।